नगर परिषद अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने वाली सौड कौर जी आज हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद जब पहली बार नगर परिषद में वो बैठेगी तो उनकी क्या 5 प्राथमिकताएं रहेंगी। सौड कौर जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप 6 साल से बालाघाट में नगर परिषद में अध्यक्ष या पार्षद नहीं थे, जिसकी वजह से लोग एक परेशानी झेल रहे थे। तो आप पहली बार यहाँ अध्यक्ष बनने आई हैं और एक महिला के नाते ना, तो आपकी कौन सी वो 5 प्राथमिकताएं होंगी जिनको केंद्रित करते हुए आप काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप मेरी अपने कर्मियों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला, और मैं जनता का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज वोट देकर मुझे यहाँ इस मंजिल तक पहुँचाया है। तो मैं तो मेरी यही अपील है, मेरे को ये जिस भी पद के लिए, प्रधान पद के लिए मुझे चुना गया है, मैं जनता का धन्यवाद करती, बहुत बहुत आभारी हूँ, और अपने माननीय मंत्री जी का भी बहुत आभारी। कौन से मैम वो कार्य हैं जिनको सबसे पहले आपके मन में होंगे हाँ, कि मैं इन कार्यों को, इन 2-3 कार्यों को सबसे पहले कराना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले तो मेरे को है ज्यादातर सफाई का मुद्दा है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हमारे को सफाई, मेरे को सफाई का मुद्दा थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब लगता है देखो। और उसके बाद फिर मेरे को है जैसे हमारे यहाँ पे पानी की निकासी का है, गलियों में पानी खड़ा रहता है, उसका भी थोड़ा बीमारी से भी डर बीमारी होती है, मच्छर बनते हैं आजकल, मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, उसके लिए हमें पानी की निकासी का मुझे बहुत जरूरी है। और तीसरा मुझे है आवारा कुत्तों का, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनका भी मैं अपना जाके अपने प्रशासन में भी ये बोलूंगी, और भी इनका कोई ना कोई समाधान जरूर करना है। बाकी मैं जो भी मेरी आगे आगे मुझे जो भी समस्या मिलेगी, मैं उनको सभी को पूरा करूंगी, और मैं प्रशासन से भी अपना वो करवाऊंगी, पूरा करवाऊंगी। मैम पहले आप पार्षद भी रही हैं ना, उस दौरान आपके वार्ड के लोग आपके पास आते होंगे समस्याएं लेकर, तब से और अब तक में है ना समस्याएं भी लगातार बढ़ गई हैं, लोगों के काम नहीं होते, लोग धक्के खाते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, लौट जाते हैं। तो ऐसे लोगों की समस्या को किस प्रकार से आप अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए दूर करेंगे। मैं तो देखो अधिकारियों से, कोई भी अधिकारी हो, मैं ये कहूंगी, मैं हमारी जनता को कोई भी हमारी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी काम है उनके, कोई फॉर्म आता है साइन के लिए, कोई पेंशन के लिए आता है, अभी विकलांग पेंशन है और इतनी योजनाएं चल रही हैं, जो भी हमारा फॉर्म आएगा वो बस मेरी अधिकारियों से यही है, अभी हमारी पब्लिक को कोई भी तंगे ना आए, उनके सभी काम पूरे किए जाएं। जब भी वो साइनों के लिए आते हैं, उनको लाइनों में खड़ते हैं, वो भी दूर से आते हैं, इतनी मुश्किलें लेके आते हैं, बस उनके सभी काम पूरे करें। मैं प्रशासन से यही अपील करूंगी, कोई भी अधिकारी हो, उनसे मैं ये मुद्दे, भाई हमारी जनता को कोई भी तकलीफ ना पूछे। मैम जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग लाइन में भी लगे रहते हैं, पीछे भी परिवार पहचान पत्र को सही कराने के लिए भी लाइन लगी हुई, लेकिन परिषद में बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है लोगों के। तो क्या इसके ऊपर इसके लिए भी मैं मुद्दा उठाऊंगी, जो हाँ उठाऊंगी, इसके लिए मैं मुद्दा उठाऊंगी, उनके लिए कोई ना कोई प्रबंध के बारे में सोचेंगे। मैम आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और आप बहुत अच्छे मार्जिन से जीती भी हैं, है ना। वहीं 7 निर्दलीय साथी भी एक तरीके से आपके कहीं कहीं हाउस में जुड़े हैं। तो कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि मान लीजिए भाजपा सत्ता पक्ष के वार्डों में, या मान लीजिए कोई भी पार्टी है वो सत्ता पक्ष में होती है तो वो अपने वार्डों में काम कराती है, तो क्या 32 वार्डों में आप लोगों को इंश्योर करेंगे कि सभी वार्डों में बराबर परस्पर तरीके से विकास कार्य होंगे। नहीं देखो, मैं तो सभी वार्डों को देखूंगी, मेरे को लिए देखो जनता के काम है, सभी के करने हैं, सभी के करूंगी। मैम एक चीज और, अगर जैसे आप इस चुनाव में जीती हैं तो, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं, तो जीत का कारण क्या मानती हैं? क्या जातीय समीकरण जीत के कारण रहे, या क्या आपने क्षेत्र में घूमे देखने को मिला होगा, क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप जीते? देखो सबसे पहले तो काम का है, हमारे माननीय मंत्री जी ने काम किया, ये जो मोहर लगी है ना, जनता ने मोहर लगाई है, सिर्फ काम के ऊपर मोहर लगाई है। अभी हमारे देखो गांव में स्ट्रीट लाइट दी है, सब कुछ किया है उन्होंने, नाली हो गली हो कोई भी, इतने काम किए हैं। अभी उन्होंने, जनता ने इसके बारे में सोचा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, नायब सैनी जी है, उन्होंने वो भी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी हैं अनिल जी, देखो आज शहर कहाँ पहुंच गया है। हमारा वही देखो कैंट है, और सड़कों का लगाओ, कुछ भी लगाओ, हॉस्पिटल लगाओ, पार्क लगाओ, बाहर से आती है दुनिया, खुश होते हैं सब देख देख के,
पहले क्या था और अब क्या है, जनता सब जानती है। सही बात है मैम। अपने मंत्री जी अनिल विज जी ने यहाँ पे बहुत विकास कार्य कराए, लेकिन कुछ विकास कार्य ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अफसरों की अनदेखी के कारण धीमे पड़ गए और उन पे आज तक काम चल रहा है। तो क्या उसके लिए भी आपका कोई है मन में कि आप कोई व्यवस्था बना के नहीं, मेरे मन में है। अच्छा, आप हम मंत्री जी के साथ मिलके, देखो हम मिलके इस काम को पूरा जल्दी से जल्दी करवाने की पूरी कोशिश है हमारी। जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी अधिकारी हैं, हम अधिकारियों को देखेंगे क्या है, तो क्यों नहीं काम हो रहे, क्यों नहीं कर रहे। मैम कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो वास्तव में लोगों को पता ही नहीं होती हैं, लेकिन वो योजनाएं काफी महिलाओं के लिए होती हैं। उनको सिलाई सेंटर हो गया और बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका जुड़ाव नगर परिषद से भी होता है और शहर की जनता से भी होता है। तो क्या वो योजनाएं, उनका कैसे प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके, उसके लिए कुछ क्या करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अम्बाला कैंट के जो निवासी हैं उनको इन योजनाओं का फायदा मिल सके? हम देखो जनता से ना जो योजनाएं है ना उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारे जो 32 MC जीते हैं ना, हम उनको सब मिलके, एक हमारा परिवार है, हम परिवार के साथ मिलके काम करेंगे। 32 हमारे 25 MC जीते हैं, ठीक है। देखो हम सारे मिलके, बीच में मैं प्रधान हूँ, हम सब मिलके जो हमारी योजनाएं चलेंगी हम अपने उनको घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि जितनी भी हमारी जनता है, हमारी बहनें हैं, उनको सबको इस चीज का लाभ मिल सके। कई बार क्या होता है ना, जब योजनाएं घर तक नहीं पहुंचती ना, वंचित रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों को क्या योजना है, क्या चली है, कईयों को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो हम ना इस योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। जो भी अभी इतनी योजनाएं चल रही हैं, अभी लक्ष्मी योजना जो 2100 रुपए वाली है वो भी है, उसके फॉर्म के बारे में बताते हैं लोगों को। कई बार तो लोगों को डॉक्यूमेंट का नहीं पता चलता है, ठीक नहीं लगाते, फिर समझाना पड़ता है, आप ये लगाओ, ऐसे जो करो, किसी के पूरे नहीं होते, बहुत कमी हो जाती है, पता नहीं लगता। कई बेचारे कोई अनपढ़ होते उनको समझाना पड़ता है, सिर्फ समझाने की कमी थोड़ी सी है। वो हमारा 32 पहले थोड़ा वार्ड हो गया था, अब हम परिवार बड़ा बन गया है, पब्लिक को हम कोई भी कमी आने नहीं देंगे। मैम एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि अगर हम जब चुनाव प्रचार में बहुत सारे नेता जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के वादे करते हैं, कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद लोगों का अक्सर ये आरोप रहता है कि इन्होंने हमें मतलब मिलने का भी समय नहीं है, जैसे ही अफसरों के पास ऐसे ही नेता के पास। आप किस प्रकार से इस जो छवि है इसको बदलेंगे? मैं तो अपनी छवि वही रखूंगी जो मेरे पहले मैंने पार्षद के टाइम में ही रखी है। मैं लोगों को जैसे मैं पहले मिलती थी ऐसे ही मैं मिलूंगी। अच्छा, कोई भी आपसे जाके वहां मिलके अपनी समस्या बता सकता है? मैं सबकी सुनूंगी। अच्छा, मेरे मन में तो ये इच्छा है, मैं इसी सेवा के लिए आई। मैंने कुर्सी ठीक है भगवान ने मुझे दी है, वो अलग चीज है, लेकिन जो जनता की सेवा है वो मेरे लिए अलग चीज है। मैं उसका तो उन्हीं से अपने परिवार के नाते ही तरह करूंगी, जैसे पहले किया ऐसे ही समझूंगी उनको, कभी नहीं सोचूंगी। सभी को मैं उसके सभी को साथ लेके चलूंगी, सबको साथ लेके चलूंगी। धन्यवाद मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।